प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों का आज की इस आराधना में मैं रेवरेंड डॉक्टर सुबोध सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आज की इस आराधना में आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर अपना ध्यान लगाएं। और ये वचन जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय और उसका 25वां पद। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों से बात करते हुए ये प्रश्न उनके सामने रखते हैं। और ये प्रश्न न केवल चेलों के सामने है वरन सारे जगत के हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए है। और प्रभु हर व्यक्ति और हर मनुष्य के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जगत को प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति प्राण को खो रहा है, अपने प्राण की हानि उठा रहा है, तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सारे जगत को प्राप्त करना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सारे जगत में, आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास खूब रुपया पैसा है, धन दौलत है, सारे जगत को प्राप्त करने का मतलब है सारे जगत के राज्य को, उसके वैभव को, उसके ऐश्वर्य को प्राप्त करना, उसके मान सम्मान को, उसकी धन दौलत समृद्धि को प्राप्त करना और संपन्नता को प्राप्त करना, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, सुख सुविधाओं को प्राप्त करना और एक बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जीवन जी लेना। जगत की दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं। प्रभु बोल रहे हैं ऐसा सब प्राप्त करने के बाद भी प्रश्न ये रख रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने प्राण को खो देता है या उसकी हानि उठाता है तो उसे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। सारे जगत को प्राप्त करने के बाद भी उसको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। आप या कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं, अरे भाई मैं तो इस जगत में भला चंगा हूँ, स्वस्थ हूँ, सारी चीज़ें मेरी अच्छे से अच्छी हो रही हैं, तो मुझे भला मेरे प्राण को क्या घाटा, क्या लाभ, क्या हानि वाली बात क्यों करें। लेकिन यहाँ पे प्रभु तो बहुत महत्वपूर्ण बात को बता रहे हैं जिस पे हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सामने ये प्रश्न आ रहा है इस प्रश्न के साथ कि क्या हमको अपने प्राणों की चिंता है। क्योंकि यदि आप सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जगत में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो बाइबल में बताया गया है, सालोमन या सुलेमान, उसने लिखा है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। मतलब हर एक व्यक्ति का प्राण निकलेगा और कोई व्यक्ति अपने प्राण को निकलते समय रोक नहीं सकता। प्राण का निकलना तो तय है। और प्रभु यही बता रहे हैं कि यदि मनुष्य का प्राण निकल गया और उस प्राण को मनुष्य खो बैठा और उसकी हानि उठा रहे हैं तो उसको क्या लाभ होगा। आप ये कह सकते हैं, अरे भाई मेरे प्राण को कोई कोई हानि नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो मनुष्य के प्राण पर है। और यीशु मसीह इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद में बता रहे हैं कि इस जगत में भी कोई है जो चोर है, जिसे हम शैतान कहते हैं, जो चोर है। और प्रभु बता रहे हैं चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। ये शैतान एक चोर है और ये चोरी कोई छोटी मोटी चीज़ों को नहीं करता। ये आपके धन दौलत को सीधे नहीं चुराता। वो सबसे पहले आपके लिए धन दौलत से ही बड़ी चीज़ जो परमेश्वर का वचन है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु बताते हैं कि जो सड़क या मार्ग के किनारे बोया गया वह, और जिसे चिड़ियों ने चुग लिया, वह ये वे लोग हैं या यह वह मनुष्य है जो राज्य के वचन को सुनता तो है लेकिन समझता नहीं और शैतान उसे चुरा लेता है। इसी चोर की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद में बता रहे हैं कि ये चोर चोरी करने आता है कि मनुष्य के प्राण को बचा लेने वाले वचन को चुरा ले और मनुष्य को नाश होने दे। और इसके लिए वो मनुष्य को बहुत प्रकार से पाप के छल में फंसा लेता है, पाप के धोखे में फंसा लेता है, संसार की चिंता में फंसा लेता है,
धन की चिंता में फंसा लेता है और मनुष्य को अपराध कराता है, पाप कराता है, अधर्म कराता है, सब प्रकार की बुराइयां कराता है। इस प्रकार से जब मनुष्य ये सब काम को करता है तो जगत में तो बहुत वैभवशाली और ऐश्वर्यमय जीवन जी सकता है। उसके बड़े बड़े भवन हो सकते हैं, सारी आज की आधुनिक सुख सुविधाएं उसे मिल सकती हैं, लेकिन अंततः वो अपने प्राण को खो देता है और अपने प्राण की हानि उठाता है। तो इस प्राण की हानि उठाने से बचने के लिए और प्राण को खो देने से बचाने के लिए परमेश्वर जो हर मनुष्य से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मनुष्य नाश न हो, परमेश्वर ने उपाय किया और परमेश्वर ने प्राण की रक्षा करने वाले के रूप में यीशु मसीह को भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, खुद बताते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में कि परमेश्वर ने उन्हें जगत में इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश न हो, अर्थात उस व्यक्ति की आत्मा, प्राण और देह नाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। इसीलिए यीशु मसीह बताते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद में कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर नाश करता है और नाश करने का मतलब है, जैसे आपको मैंने बताया, व्यक्ति का अधोलोक में जाना, नरक में जाना। प्रभु इसे बताते हैं कि उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल के नाश कर सकता है। यीशु मसीह इसे मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि परमेश्वर जो हैं वो हमारे आत्मा और शरीर को, प्राण को नरक में डाल के नाश कर सकता है। उससे हमें बचना है। और शैतान यही चाहता है कि मनुष्य इस तरह से पाप में फंसा रहे, अपराध में फंसा रहे, अधर्म में फंसा रहे, बुराई में फंसा रहे, हर प्रकार की खराब बातों में, शारीरिक बातों में फंसा रहे, सांसारिक बातों में फंसा रहे। संसार उसी का है, उसकी सब बुराइयों में फंसा रहे और इस तरह उसका प्राण जो हो वो नाश हो जाए और वो नरक में जाए। लेकिन परमेश्वर भी हर मनुष्य से प्रेम करते हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने एक चरवाहे बना के भेजा। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम देखें तो वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और अच्छा चरवाहा बताते हैं यीशु मसीह कि जो मेरी भेड़ें हैं, अर्थात जो मेरे विश्वासी हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वे मेरा शब्द सुनते हैं और मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं उनको नाश होने से बचा लेता हूँ। हमारे प्राण को नाश होने से यीशु मसीह बचा लेते हैं। प्रियो, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों को बचाने के लिए भेजा, उनका उद्धार करने के लिए भेजा, उनके आत्मा, प्राण, देह को नाश होने से बचाने के लिए भेजा। और इसीलिए पतरस ने लिखा है, पहला पतरस के 2 अध्याय के 25वें पद में, वो प्रभु को कहते हैं वो प्राणों के रखवाले हैं। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने प्राणों के रखवाले के पास, प्राणों के रक्षक के पास आते हैं और प्रभु हमारे प्राण को बचा लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, अपने पापों, अपराधों से क्षमा मांग के अपने आपे का इनकार कर देते हैं और प्रभु के लिए हम एक नए जीवन में आ जाते हैं, जिसमें हम सब कुछ प्रभु में अर्पित करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि हम अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जगत को प्राप्त करके अपने प्राण को बचाना चाहेगा तो बचा नहीं सकता, लेकिन यदि कोई मुझे प्राप्त करेगा तो उसके प्राण की रक्षा प्रभु करेंगे और वह व्यक्ति अपने प्राणों को इस तरह से प्रभु पर विश्वास करके बचा लेगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह प्राणों के रखवाले हैं, रक्षक हैं और वे हमको नाश होने से बचाते हैं। तो प्रियो, जगत के भ्रम में नहीं आना है, जगत के सुख समृद्धि में नहीं फंसना है, बल्कि हमको शैतान के इस छल से बचकर, इस भ्रम से बचकर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर अपना ध्यान लगाना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक उत्तम जीवन जीना है। अपने प्राणों की रक्षा हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से कर सकते हैं। एक मूर्ख धनवान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उसकी बहुत अच्छी फसल हुई तो वो सोचने लगा कि मैं अपने भंडार को उसको तोड़ के और बड़ा बनाऊंगा, उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा तेरे लिए खाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे प्राण अपने
चैन से रह, खा पी और सुख से रह। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये सब कुछ तेरा जो है वो किसके काम आएगा? तो इस तरह से हम जानते हैं कि मनुष्य अपने प्राण को नहीं बचा सकता। अगर कोई मनुष्य के प्राण को बचा सकता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वही मनुष्य को उसके प्राण को बचा सकता है। और उसने बताया है कि वो अच्छा चरवाहा है, वो भेड़ों की तरह हर विश्वासी की रक्षा करता है, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। जो उसके पास आ जाते हैं, अपने आपे का इनकार करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, पापों से क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु का क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं, जो और दुख उठाने के लिए तैयार हैं, प्राण को देने के लिए तैयार हैं प्रभु के लिए, ताकि उसे फिर पाले। क्योंकि प्रभु के ऊपर जो विश्वास करता है, उसके प्राणों की रक्षा यीशु मसीह करते हैं, और उसके प्राण को प्रभु अपने पास अपने राज्य में रखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु चाहते हैं कि जहाँ प्रभु रहें वहाँ हम भी रहें। प्रभु स्वर्ग में रहते हैं, प्रभु अधोलोक या नरक में नहीं रहेंगे। प्रभु स्वर्ग में रहेंगे, और प्रभु स्वर्ग में हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आत्मा देह प्राण सहित प्रभु के राज्य स्वर्ग में जाएं, प्रभु के राज्य में जाएं। और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया है, उसके अनुग्रह का प्रबंध है। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हमारे प्राणों की रक्षा होती है, और हम जहाँ प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं वहाँ जाने पाएंगे और प्रभु के साथ रहने पाएंगे। तो प्रियो, प्रभु इन बातों के पालन में हमारी रक्षा करे, अपने आत्मा से अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, कि हम अपने प्राण की रक्षा के लिए प्रभु के वचन में बने रहें, और हमारे प्राण की रक्षा प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों के रखवाले के द्वारा हमारे इस जीवन के अंतिम दिन तक होती रहे, प्रभु के आते तक होती रहे। और इस तरह हम प्रभु की महिमा उसके राज्य में युगानुग करते रहें, उसके अनंत राज्य में हमेशा रहें। प्रभु इन बातों से हम सब की अगुवाई करता रहे, और प्रभु की महिमा हम सब से होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।